तो चलिए आज हम जानेंगे कि जो इन्वर्टर एसी का आउटडोर होता है ना, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और वो पार्ट कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं। समझ, इतने लोग सारे जो लोग देख रहे हैं ना, देखिए हम इसके अंदर सब कुछ खोल के एक एक पार्टों के बारे में बताएंगे, कहाँ पर कौन से पार्ट का क्या काम होता है, सब कुछ जानने वाले। क्या लिखा है? वोल्टास। कौन सा है? इन्वर्टर। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इधर भी पूरा डायग्राम वगैरह होता है। देख रहे हैं जिस प्रकार से आपको नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर वाल्व मिले थे कि नहीं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी है। कुछ परिवर्तन है क्या इसके अंदर? देख रहे हैं ना, उसके अंदर भी कौन सी लाइन थी? डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। ठीक है। और इसके अंदर देखिए जंक्शन का कवर था, इसके अंदर वायरिंग का क्या दिया है? डायग्राम दिया है। ठीक है। यहाँ पर दिया है कुछ वार्निंग भी दिया है कि इसके अंदर कुछ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसी गैस भरी हो तो यूनिट को चालू नहीं करना है। तो हम भी यही कहे थे ना कि इसके अंदर कुछ भी भरा रहेगा तो हमें चालू नहीं करना है, गैस को छोड़ करके। ठीक है। और यहाँ पर इसका कनेक्टर है, यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से वायरिंग सारी क्या हो जाएगी? दिख जाएगी। यहाँ से खोलिए और काटने के साथ साथ इसके अंदर से वायर भी क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है। ठीक है। इस कनेक्टर को थोड़ा सा हम क्या करेंगे? नीचे करेंगे और हमारे ऐसे निकल जाएंगे। और जब निकल जाएंगे देखिए यहाँ पर वायरिंग दिख रही है, यहाँ पर वायरिंग दिख रही है। टोटल कितने तार? 1 2 3 और 4 तार। ठीक है ना। अभी तार को काट करके यहाँ पर किसी ने डाला है तो हमें फिर से क्या करना होगा? वायरिंग करना होगा। हमने कहा था यहाँ पर देखिए N लिखा है मतलब न्यूट्रल। ठीक है। लाइन मतलब फेस आ रहा है, 3 मतलब सिग्नल के लिए। किसके लिए? सिग्नल के लिए। चलिए हम इसके ऊपर वाले कवर को खोलकर ऊपर से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। समझ रहे ना, इसके ऊपर क्या क्या होता है। ठीक है। तो चलिए हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है। जब ओपन कर दिया तो हमने आपसे कहा था कि जैसे ही आप ओपन करेंगे इस सभी एसी का काम मिल जाता है, एरर कोड मिल जाते हैं। ध्यान से देखो बाबू, इस सब एसीओ के अंदर क्या होते हैं? डायग्राम के साथ साथ एरर कोड होते हैं। क्या होते हैं? एरर कोड। यहाँ पर जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, ये सारा क्या है? एरर कोड है इसके अंदर। कि हाँ देखो कोड दिया है ना, एक दिया है कोड, और कोड पे हमारा सारा लिखा है E1 E2 E3 E4 E6। ये जो कोड आएंगे डिस्प्ले पे लिख के आएंगे। इंडोर का जो क्या होगा? डिस्प्ले, उसके अंदर कोड लिख करके आएंगे। और यहाँ पर होगा फ्लश काउंट, यानी कि अगर कोड आपको ना समझ में आ रहा है तो इसके अंदर जब हम खोलेंगे तो एलईडी मिलेगी। वो एलईडी जैसे E2 लिख के आ रहा है तो 27 बार ऐसे ऐसे क्या करेगी? ब्लिंक करेगी। 27 बार ऐसे ऐसे ब्लिंक करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या खराबी है। ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर मान लेते हैं ना कि E3 लिख के आ रहा है, डिस्प्ले पे क्या आ रहा है? E3 कितनी बार? 28 बार इसके अंदर एलईडी क्या करेगी? ब्लिंक करेगी। तो इसका मतलब होगा इंडोर कॉइल टेम्परेचर फॉल्ट। समझ रहे ना, सीधे सीधे यहाँ पर लिखा है इसके प्रॉब्लम के बारे में कि इंडोर कॉइल टेम्परेचर फॉल्ट। तो यानी कि हमें इंडोर का जो कॉइल टेम्परेचर होगा वो बता रहा है कि वो क्या हो रहा है? खराब हो गया है। उसको क्या करो? सही करो। जब इसको आप सही कर दोगे तो इसके अंदर ही 3 जो लिख के आ रहा हो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ ना। इसी प्रकार से सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे? समझ लेंगे। तो वो सब चीज हम बाद में समझेंगे, पहले इसको देखते हैं कि जब आप एसी को खोलेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा। अब इसके अंदर इस कवर को खोलना होगा ना, तो यहाँ से देखिए इस कवर को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है। और जब निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? पीसीबी। पीसीबी में देखो UVW, यानी कि किसके कनेक्टर मिल गए? कंप्रेसर के मिल गए। किसके मिल गए? कंप्रेसर के। ठीक है ना। फिर हमने बताया था एसी लाइन, उस डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर क्या लिखा है? एसी लाइन। यहाँ पर क्या लिया है? एसी न्यूट्रल। ठीक है ना। लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पर क्या है? अर्थ का तार है। यहाँ पर क्या है? अर्थ का तार है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमने किसका क्या था? सिग्नल का तार था। ठीक, किसका है? सिग्नल का तार है। ठीक है। फिर आपने देखा था हमने 3 इसके अंदर सेंसर बताया था ना, उसके तार देखो, डिस्चार्ज सेंसर 5 वोल्टेज पे काम करेगा, कंडेंसर सेंसर 5 वोल्टेज पे काम करेगा, एम्बिनेशन एम्बिनेशन सेंसर कितने पे काम करेगा? 5 वोल्ट पे काम करेगा। ठीक है ना। इसके बाद हमने कुछ कहा था कि इसके अंदर भी फैन मोटर का वही पॉइंट होता है। देखिए कनेक्टर लिखा है, FG लिखा है, DSP लिखा है, 15 वोल्टेज, ग्राउंड, DC। कुछ बताया था कि नहीं? फिर हमने कहा था AC फैन अगर होगा तो उसके अंदर कनेक्टर होगा, इस पे लिखा होगा लाइन कॉमन, लाइन न्यूट्रल कॉमन लिखा है ना। यानी कि ये हमारा कौन सा है? न्यूट्रल और लाइन की बात आ गई तो हमारा फैन क्या हो गया? एसी हो गया। और इसके अंदर अगर इसकी बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा? डीसी। तो भविष्य में आप इसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखो हमने देखे इसके ये काफी डस्टी हो गया, ये काफी क्या है? डस्टी है। अब इसके अंदर आप देखेंगे बाहर एक सेंसर लगा होता है,
ये ऐसे क्या होगा, बाहर की साइड में। हमने कहा था कि ये कौन सा सेंसर होता है, एम्बिनेशन सेंसर होता है, जो कि बाहर के टेम्परेचर को क्या करता है, सेंस करता है। थोड़ा ऊपर, जो कि बाहर के टेम्परेचर को क्या करता है, सेंस करता है। समझ रहे ना। तो ये जो सेंसर हमेशा जब देखेंगे एसी खोलने जाएंगे तो इन्वर्टर एसी के अंदर जो बाहर लगता है कौन सा सेंसर होता है, एम्बिनेशन सेंसर होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको एसी को जब आप खोलेंगे ना तो आपको सारे सेंसर मिल जाएंगे। देखिए इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये किसके लिए, फैन, कंडेंसर फैन के लिए। ये आपका कंडेंसर फैन है ना, तो ये कौन सा होगा, एसी। कौन सा होगा, एसी, क्योंकि हमें दिख गया यहाँ पर कैपेसिटर, और यहाँ पर इसके वायर यहाँ पर देख रहे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसको चलो यहाँ से खोलो, यहाँ से खोलो, यहाँ से उधर भी है क्या, हाँ खोल दो सारे, पूरे को खोलो फटाफट। क्या होगा, बाहर की साइड में। ठीक है। देखिए यहां से खोल दो जो यहां पर लगा हुआ है। अब हमने कनेक्टर को पूरा खोल लिया, कनेक्टर को क्या कर लिया, खोल लिया। अब हमारे सेंसर के वायर देखिए हम थोड़ा थोड़ा यहां से हटाते हैं, जो यहां पर बैठे रहेंगे सबको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर जो कनेक्ट करके रखा गया है इसको हम थोड़ा सा यहां से जगह से हटाते हैं। देखिए जब खोल लेंगे तो आपको पीछे की साइड में जब आएंगे तो आपको नजारा कुछ ऐसा मिलेगा, नजारा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसके कंप्रेसर के तार को छोटा दिया है, ये बढ़ा देता है, समझ रहे, ऐसे मिलेंगे। अब इसके ऊपर हमारा क्या होगा, कवर होगा। कवर के अंदर देखो लॉक होंगे, लॉक को हटाओ, ये लॉक हटाओ। ये दिख रही है ना, काफी परेशानी हो रही है देख करके, पसीने निकल रहे हैं। देखिए अब इसके अंदर ही तो हमारा पहला हो गया क्या, एयर सेंसर। हमने कितने सेंसर बताया था, 3 सेंसर। अब देखिए ये जो हमने कहा था कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन होती है, क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन। देखो कंप्रेसर इसके अंदर बच्चा की तरह दिखाई दे रहा होगा, इधर कहीं होगा, देख रहे ना। ये जो हमारा कौन सा है, डिस्चार्ज सेंसर, जो कि कंप्रेसर की कौन सी लाइन पे लगा होता है, देखो यहाँ से निकल रही है गैस डिस्चार्ज लाइन से, और इसी जगह हमारा ये लगा हुआ है। सभी लोग देखेंगे, घबराइए मत। और इसके अभी कितने बच गए, एक सेंसर और बच गया। तो इस सेंसर को ध्यान से आप देखोगे तो सीधे लगा हुआ है, देखो कंडेंसर के पास में। कहाँ लगा है, नीचे ध्यान से देखोगे तो कंडेंसर का जो आउटपुट है उसी जगह इसको क्या किया गया है, लगाया गया है। समझ रहे ना, कहां पर लगाया गया है। और ये दो को UVW का क्या है, जैक है। यहां से निकाल करके इसको आप अलग कर सकते हो, समझ रहे ना। इसको आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो थोड़ी सी दूरी बन गई, थोड़ी सी दूरी बन गई। अब सारी चीजें दिख रही हैं। अब इसके अंदर अगर तुम चाहो तो इसके अंदर फैन का कनेक्टर है, ये किसका है, फैन का। तो फैन का देखो ये लीड आ रही है कि नहीं आ रही है, लीड आ रही है ना। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कैपेसिटर। कहीं हमने कहा था कि अगर एसी पार्टों में हमें क्या दिख जाए, ऐसा कैपेसिटर दिख जाए, तो फैन कौन सा होगा, एसी होगा। तो इसके अंदर जो फैन लगाया गया क्या है, एसी है, क्योंकि इसको देखो डायरेक्ट न्यूट्रल और लाइन मिल रहा है, इसको डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन मिल रहा है। और न्यूट्रल लाइन के लिए हमने देखो यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है, देखो यही तार है ना, यही तार है। और यहाँ से तार हमारा यहाँ आ रहा है, और यहाँ से हमारा सीधे बाहर की साइड में किसमें, कैपेसिटर का अलग से क्या है, तार है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा लाइन और क्या है, न्यूट्रल है, लाइन और क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो सेंसर में कुछ कनेक्टर दिया गया है कि आप चाहो तो यहाँ से सेंसर को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, सेंसर को अलग कर सकते हो। इसका कनेक्टर क्या है, अलग है। सबका कुछ ना कुछ अलग अलग कनेक्टर है कि दूसरे का दूसरे में लगने वाला नहीं है। देख रहे ना, इसमें ब्लैक है और इसके अंदर येलो है और इसके अंदर व्हाइट है। तो जिसका रहेगा हम उसी के अंदर क्या करेंगे, लगाएंगे। इसके अंदर ये सब देखने से घबराने की कोई बात नहीं है कि सब क्या होता है। ठीक है ना। ये जो इसके अंदर दिख रहे हैं, इसके अंदर रिएक्टर कॉइल होती है। क्या होती है, रिएक्टर कॉइल होती है। इसका काम ये होता है ना कि यदि हमारी वोल्टेज जो आ रहे हैं, वोल्टेज आ रहे हैं, उसके अंदर जो कभी फ्रीक्वेंसी होती है ना, कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लैक्चुअल वोल्टेज होता है कि नहीं होता है, उस फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए इसके अंदर रिएक्टर कॉइल का प्रयोग किया जाता है कि अधिक वोल्टेज जाएंगे तो हमारी पीसीबी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारा ये क्या है,
एलईडी, यही फ्लैश क्या करती है, ब्लिंकिंग करती है। अगर आपको डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से देख करके समझ जाएंगे कि आपके एसी के अंदर क्या क्या खराबी है, या ऐसे ऐसे क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या खराब होता है, ठीक है ना। तो स्प्लिट एसी के अंदर इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इस सब क्या होती है, पीसीबी होती है। क्या होती है, पीसीबी, जो आउटडोर के अंदर लगता है। और पीसीबी के अंदर जितने भी काम होते हैं सब किस पे होते हैं, कनेक्टर पे होते हैं। तो आपको पता है कंप्रेसर कैसे चेक होता है, 3 गो सेंसर कैसे चेक होता है, और क्या चेक होता है, कंडेंसर फैन, कंडेंसर फैन भी चेक करना आता है। यदि ये सब आपको चेक करना आता है तो इसके अंदर खराब क्या होगा, पीसीबी। क्या होगी, पीसीबी। और पीसीबी कुछ खराब होगी तो तुरंत क्या भेजेगा, एरर भेजेगा। क्या भेजेगा, एरर। क्योंकि हमने डिस्प्ले पे देखा था ना, कहाँ इसका कवर, इसका जो कवर है इस पे सब कुछ एरर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यही हमें खुद बता देगा कि एसी के अंदर क्या क्या खराबी है। तो ये अगर आपके पास है तो कोई भी गूगल में खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल एरर कोड है। गूगल में इधर उधर थोड़ा क्या है, हो सकता है, लेकिन एक कंपनी का खुद का कोड बनाया है कि क्या खराब होने पर क्या कंपनी का मतलब सेंस करेगा, समझ रहे ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देख करके सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।